जी वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। वक्त हो गया है जी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है वो सारी ख़वातीन और मर्द सब लोग जो हैं वो सबके लिए जी, सब मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाले हैं इस टिप के बाद। और ये टिप मैं आपको बताऊं, ये पर्सनली मैंने खुद कल से शुरू कर दी है, तो आप लोग भी शुरू कर दीजिए जी। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें से किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम जी बात कर रहे हैं शहद की और दालचीनी के पाउडर की। ये चीज़ जो है विदाउट हैविंग एनी अंडरलाइन डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। जो लोग बिल्कुल नॉर्मल है ये चीज़ उनके लिए है। अब ये चीज़ क्या है सुने, ये है जी वेट लॉस टिप। और वेट लॉस टिप में कोई एफर्ट कुछ भी नहीं करना है। सुबह जब आप उठें तो आपका नाश्ता जो है आपके उठने से 1 घंटे बाद का प्लान होना चाहिए। करना क्या है, 1 घंटे पहले आपने 1 घंटे पहले शहद का 1 चमचा लीजिए, ठीक है। और उसमें आप थोड़ा सा वो दालचीनी का पाउडर जो है 1 ग्लास पानी में बॉईल कर लें, और फिर आप उसको उस टेम्परेचर पे पिए जो इसमें आप पी सकते हैं। मतलब नीम गर्म शायद अगर आप पी सकते हैं तो आप नीम गर्म पी लीजिए नाश्ते से 1 घंटा पहले। और रात को सोने के बाद नहीं, सोने से थोड़ी देर पहले, मतलब जब आप बिल्कुल सोने वाले हो तो पीना है आपने। ये चीज़ जो है ये बड़ा कमाल का काम करती है जी। ये पता है क्या काम करती है? ये काम करती है कि आपकी बॉडी में जो है ये फ़ैट को स्टोर नहीं होने देती। तो जब आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप लीन रहेंगे और आपकी बॉडी में सिर्फ मसल मास होगा, फ़ैट नहीं होगा। सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप ये टिप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सब लोगों के लिए जी, दोबारा से सुन लीजिए, अब मिस नहीं कीजिएगा। आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले 1 कप पानी में 1 चमचा शहद और दालचीनी का 1 टीस्पून पाउडर बॉईल किया, उसको थोड़ा सा ठंडा किया उस टेम्परेचर पे जिस पे आप पी सकें। नाश्ते से 1 घंटे पहले पिया और सोने से पहले पिया, यानी दिन में 2 दफ़ा पीना है। और ये चीज़ आप कंटिन्यू रखें, ना शहद का साइड इफ़ेक्ट है, ना दालचीनी का साइड इफ़ेक्ट है, ना नीम गर्म पानी का साइड इफ़ेक्ट है। सब बहुत अच्छा है जी, ईजी तरीन टिप है। और कहीं पे भी कोई हम किसी भी तरह के एसिड यानी सिट्रिक एसिड या लेमन या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग जिनको मैदे में एसिडिटी होती है वो लोग भी ये चीज़ आराम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हम यही फार्मूला जो है, यानी यही शहद और यही दालचीनी का पाउडर जो है स्टमक में पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है आपने कि जब आपके इस तरह की चीज़ डायग्नोस होती है पेप्टिक अल्सर, वो जब खाने के से पहले दर्द होता है, खाना खा के आराम आ जाता है, अक्सर लोग को खाने के बाद दर्द होता है। तो ये चीज़ जो होती है, एक होती है पेप्टिक अल्सर, एक होता है ड्यूटेनल अल्सर। इस पर हम कभी डिटेल में ज़रूर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही, जिन लोगों को उनको पता ही होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जी जब हम शहद और दालचीनी को मिला के यूज़ करते हैं, उस वक्त आप चाहे पानी में यूज़ करें ना करें, आप वैसे ही शहद का 1 चमचा खा लें दालचीनी से उसके ऊपर स्प्रिंकल करके। ये चीज़ जो होती है, ये पेट के जो अल्सर्स होते हैं उनको हील करने में, फ्रॉम द रूट हील करने में बहुत काम आती है। कितनी अच्छी टिप है जी। मैं आपको इस बार जो सारी टिप्स बता रही हूँ ये बड़ी गोल्डन टिप्स हैं, इनको आप मिस नहीं कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपने कोई चीज़ पूछनी है दोबारा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन ये टिप्स जो हैं बिल्कुल हार्मलेस है, बिल्कुल हार्मलेस हैं और ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना डायबिटीज़ का इशू है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हनी। अदरवाइज़ तो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इंसान जो परफेक्टली हेल्दी है वो उसको आराम से यूज़ कर सकता है जी। अच्छा, 2 दिन और है जी, लेकिन वो मैं आपको डेली बेसिस पे बता रही हूँ, तो बाकी कल बताएंगे, क्योंकि कल इसलिए बताएंगे क्योंकि अभी वक्त हो चुका है हमारे पोल के सवाल का। चलते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। और ये है पोल का सवाल का वक्त। अब पोल का सवाल जो है ना हमारा, वो आप लोग सुन के आप लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगे कि ये क्या पूछ लिया आज डॉक्टर आफिया ने, लेकिन ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि देखिए हमारे कुछ जो फ़राइज़ हैं जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें हमारी 5 बेसिक चीज़ें हैं और हर इंसान के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो उसकी ये चीज़ें ज़रूर हों, ठीक है। अब क्या होता है
कि कुछ लोग जिनको खुदा ने बहुत ब्लेस किया है और बहुत आराम से वो लोग हज कर सकते हैं, हर साल हज पे चले जाते हैं, उम्रे करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी लवली। बट देखिए, हज आप पे ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, ठीक है जी। अब हज आप पे अब जितनी बार करते रहे बहुत अच्छा है, सवाब मिलेगा, और लेकिन फ़र्ज़ जो है वो एक बार है, और हर इंसान को, हर मुसलमान को एक बार ज़रूर करना चाहिए। अब होता कि कुछ लोग जो हैं डेफ़िनेटली हमारे सराउंडिंग में हमने देखा है, इतनी ग़ुरबत है, उनके पास खाने तक के तो पैसे होते नहीं, वो हज कहाँ से करेंगे। तो बहुत मुश्किल बात है यहाँ से ऑल द वे ट्रैवल करना, वहाँ पे जाना, वहाँ सर्वाइव करना और हज करना आसान काम नहीं है। उन लोगों के लिए भी देखिए, कुछ लोग बीमार होते हैं तो उनकी जगह पे जाके दूसरे लोग कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उनकी तरफ से हज कराए। एक चीज़ ये होती है कि आप किसी मुस्तहिक को हज कराते हैं और उसका सवाब इक्वल है, उसका सवाब वैसा ही है, और बल्कि इनफैक्ट आई शुड से कि ये तो बहुत बड़े दिल की बात हुई कि आपने किसी और को हज करा दिया उन्हीं पैसों से जिससे आप खुद हज प्लान कर रहे थे। उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, जिन्होंने एक बार हज कर लिया है, वो लोग ये कर सकते हैं कि दोबारा उनका हज का प्रोग्राम बने, तो इंस्टेड ऑफ कि वो खुद जाएं, वो किसी ऐसे इंसान को हज कराएं जो कि नहीं कर सकता, जो मुस्तहिक है। तो अच्छा, हमारा पोल का सवाल ये है कि ख़ुद हज करना बेहतर है या किसी मुस्तहिक को अपना फ़र्ज़ पूरा करने के बाद हज कराना बेहतर है? इसका जवाब आप लोग हमें देंगे, और ये सवाल हमने कुछ लोगों से भी किया है, बैकग्राउंड मैंने आपको इसका बताया, अब देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले खुद करे फिर दूसरा खुद करने से बेहतर है मुस्तहिक को करा दें। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो मुस्तहिक को कराना ज़्यादा बेहतर है। खुद करना चाहिए, अच्छा है ज़्यादा। हज खुद करना बेहतर है, इसलिए कि अगर मुझ पे फ़र्ज़ है तो मुझे करना बेहतर है, लेकिन मुस्तहिक उस पर तो फ़र्ज़ ही नहीं है, ठीक है, उस पर तो फ़र्ज़ ही नहीं है, तो उससे पूछगछ तो अल्लाह ताला नहीं करेगा। अगर मुझ पे फ़र्ज़ है तो अल्लाह ताला मुझसे पूछगछ करेगा। आप पे तो फ़र्ज़ है, आप अफोर्ड करते हैं, लेकिन एक आदमी अफोर्ड नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि उसे कराना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पहले तो आप पे खुद पे फ़र्ज़ है ना, उसके बाद फिर दूसरे को आप कराओगे ना। दूसरा खुद बेहतर करने से पहले आप दूसरे को करा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप साहिब इस्तात हैं, हैसियत रखते हैं, तो आप खुद करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया हुआ है तो आप और लोगों को भी हज करवाएं। वो तो बाज़ लोग तो ड्रामे के लिए भी करते हैं, हज के नाम के साथ अलहाज लग जाए, लेकिन हरकतें उनकी वही रहती हैं। हज करके आके दोबारा माशाल्लाह और नए सिरे से शुरू हो जाते हैं कि पिछले बख्शा आए हैं, अब अगले पे करा दें आप किसी मुस्तहिक को, ठीक है, मगर आप पहला हज कर रहे हैं, आप मुस्तहिक हैं, यानी आप पर फ़र्ज़ है तो आप करें, ठीक है, इसलिए कि अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, वो उससे नहीं पूछेगा। जिस पर फ़र्ज़ ही नहीं है तो अल्लाह ताला उससे सवाल क्या करेगा, क्यों करेगा? जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने और इसी तरह के ऑनेस्ट व्यूज़ हमें आपसे चाहिए। आप भी बताइए कि अगर आप एक हज कर चुके हैं तो क्या आप दूसरा, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप दूसरा हज किसी और को कराएंगे या खुद ही करेंगे? ऐसे जी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पेट केयर के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।